भागलपुर स्मार्ट सिटी के कई मोहल्लों की संकरी गलियों में विभिन्न प्रकार के कारोबार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आग लगने का ज्यादा खतरा बना रहता है। अगर इन स्थानों पर आग लग जाए तो तंग गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचना बड़ी चुनौती है। वहीं आज शहर के आदमपुर चौक के समीप स्थित एक 4 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। घटना के समय घर के सभी सदस्य बाहर थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों की माने तो आग लगने के बाद सबसे पहले तीसरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों ने फौरन मकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचित किया। कुछ देर में दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किराएदार मोनू वर्मा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें काफी सामान जलकर राख हो गया। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एक पारिवारिक आवास है, उसमें आग लग गई थी। हम लोगों को सूचना मिला। सूचना मिलते ही 2 छोटी और एक बड़ी गाड़ी लेकर के आए। क्योंकि संकीर्ण रास्ता होने के कारण काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खैर, और यहाँ के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, जिस कारण से आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। सर, नुकसान सामान वगैरह की कितनी भी होगी? घरेलू सामान नुकसान हुआ है और उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं। जो होगा फिर बृहद विस्तृत रिपोर्ट बता दिया जाएगा। कितनी देर में आग पर काबू पाया गया सर? आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभागों के भवनों की जर्जर हालत से बड़ा हादसा हो सकता है। रविवार को टीएमयू स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी में तैनात एक गार्ड बाल बच गए। दरअसल दोपहर में गार्ड जैसे ही हेल्थ सेंटर के बरामदे पर कुर्सी लेकर बैठ रहे थे, वैसे ही प्रवेश द्वार के बगल वाला दरवाजा भरभरा कर गिर गया। टीएमयू स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अरशद कमाल ने बताया कि गेट गिरने की सूचना उन्हें गार्ड ने दी। साथ ही कहा कि हेल्थ सेंटर में लकड़ी के बने गेट और खिड़की को दीमक खा चुके हैं, जिसके मरम्मत की आवश्यकता है। बता दें कि यहाँ पूर्व में भी चिकित्सक कक्ष में कई बार जर्जर छत का हिस्सा गिर चुका है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के चैम्बर के अलावा अन्य कर्मियों के कमरे का भी बुरा हाल है। जिस कमरे में रोगियों को जांच करने की जगह है, वहां भी छत जर्जर हालत में है। गौरतलब हो कि पूरे भवन की जर्जर हालत पर पूर्व में अधिकारियों ने जीर्णोद्धार को लेकर विचार किया था, लेकिन सारी बात फाइलों में ही सिमटी रह गई। अब स्थिति यह है कि स्वास्थ्य केंद्र में एक कमरा भी बैठने के लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अब डॉक्टर को रोगियों को देखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही बैठना होगा, अन्यथा कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्थ सेंटर में जरूरी दवा तक उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस केंद्र में इलाज की कोई मुकम्मल व्यवस्था भी नहीं है। यूं कहें कि टीएमयू के सुविधा विहीन स्वास्थ्य केंद्र को अब इलाज की दरकार है। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से आज भागलपुर में उमंग बाल विकास पटना द्वारा संचालित वृद्धाश्रम सहारा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले ओल्ड एज होम में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के सभी सदस्यों का शुगर, बीपी, वजन और अन्य प्रकार का जांच किया गया। साथ ही होम्योपैथिक डॉक्टर प्रकाश ने सभी के कष्ट को सुना और उससे संबंधित दवाइयां दी। ज्यादातर लोगों को दर्द, कब्ज और गैस की समस्याएं थी, जिसकी दवा निःशुल्क दी गई। इसके बाद नियोम नामक बच्चे के जन्मदिन पर सभी सदस्यों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वहीं वृद्ध आश्रम के सभी सदस्यों ने बच्चे एवं क्लब के मेंबरों को आशीर्वाद दिया। साथ ही लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से वृद्धाश्रम में मीठे पानी की समस्या को देखते हुए आरओ पानी का मशीन भी लगाया गया। मौके पर अध्यक्ष लायन सुधांशु शेखर ने कई प्रकार की समस्याओं को सुना और भविष्य में उसकी व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया।
सुधांशु शेखर ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। वहीं क्लब के कुछ बच्चे ने वृद्ध आश्रम के दादा दादियों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें अपनत्व का एहसास कराया। इसके बाद वृद्ध आश्रम के प्रांगण में क्लब द्वारा 5 फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया गया। साथ ही भविष्य में उसे फलदार पेड़ के रूप में विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। वहीं क्लब के इस प्रयास और कार्य से ओल्ड एज होम की सुपरिटेंडेंट काफी प्रभावित हुई और सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में एडमिनिस्ट्रेटर सुमित जैन, सचिव अभिषेक दोकानिया, कोषाध्यक्ष आयुष छापोलिका, संयोजक एकता अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, अंबिका शेखर डालमिया, डॉक्टर शिल्पी छापोलिका, अभिषेक सफर, प्रोफेसर सुमन कुमार, प्रोफेसर रेशम कुमारी, तृप्ति शर्मा, रेवन सर्राफ, खुशबू सर्राफ समेत कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की तरफ से आज यहाँ वृद्धाश्रम के अंदर में एक सेवा कार्य किया गया, जिसमें हम लोगों ने वाटर प्यूरीफायर यहाँ पर दिया है, प्लांटेशंस का काम किया है, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप किया है और इन लोगों को भोजन की व्यवस्था, दोपहर के भोजन की व्यवस्था कराई गई है। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम हमेशा इस तरह के सेवा कार्य के लिए सतत तैयार रहता है। जहाँ भी सोसाइटी में जिस भी तरह की ज़रूरत अगर लगती है कि हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए और वहाँ कुछ भी उपयोग हो सकता है हम लोगों की सेवा का, तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम लोग उसके लिए कुछ करें। हालांकि इस वृद्धाश्रम जैसी व्यवस्था सोसाइटी में है, यह ज़रूरत भी है और यह दुखद भी है। दुखद इसलिए है कि ऐसी जगहों की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि एक वक्त के बाद उनको हम लोगों से अलग होकर के एक अलग एकाकी जीवन इस तरह की किसी भी व्यवस्था के अंदर में जीना पड़े, यह हम लोग सबके लिए शर्मनाक विषय है। लेकिन बात यह है कि पूरी तरह से इस तरह चीज़ों को हटाया भी नहीं जा सकता है। वैसे लोग हैं जिनको की ज़रूरत पड़ती है, जो अपने परिवार के साथ किसी भी डिफरेंट कारणों से नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए यह एक व्यवस्था है। और भी लोग जो यहाँ पर अपने आसपास में अगर आपको कहीं दिखें कि इस तरह के नीडी लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं या इस तरह की व्यवस्था उनके लिए आवश्यक है, तो न्यूज़ के साथ में यहाँ पर उनका एक हेल्पलाइन नंबर चलेगा, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की अगर लगेगा कि यहाँ के लायक उनका है, उनको लिया जा सकता है, तो यहाँ पर मैडम जो हैं यहाँ पर वो उसके लिए देख लेंगे रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने आज दिन भर का जो समय व्यतीत किया, तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यक हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे लोगों के इंटरटेनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर खुली व्यवस्था है, थोड़ा मैदान है, तो मैदान में ये लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी कर ले सकते हैं। बट कुछ चीज़ें कम है, जैसे और कूलर की आवश्यकता है, आरओ प्लांट्स की और आवश्यकता है, तो इस फ्रीज की आवश्यकता है। इस तरह की चीज़ों की और कुछ आवश्यकता है। और भी लोग जो आगे आकर के इसमें मदद करना चाहते हैं, संस्था से संपर्क कर सकते हैं और आ सकते हैं। धन्यवाद। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे आज सेकेंड जून है 2024। आज के दिन में लायंस भागलपुर का जो प्राइम क्लब है, लायंस भागलपुर प्राइम क्लब, वो लोग आज इधर हम लोगों के साथ आए हैं। बुज़ुर्गों के साथ बहुत समय बिताए हैं। मेडिकल कैंप का ज़रूरत था, उसका इंतज़ाम किए हैं और वृक्षारोपण का काम किए हैं, जो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कम्बैट कर सकते हैं थ्रू वृक्षारोपण के माध्यम से। और फिर ये लोग हम लोगों के दोपहर का खाना का इंतज़ाम किए हैं। हम लोग के लिए फल लाए हैं, दही लस्सी ये सब लाए हैं। और ये जो सबसे बड़ा बात है कि ये लोग अपना खुशी, कोई एक बच्चा का जन्मदिन है जो 1 साल का हो गया है, तो उसका जन्मदिन का खुशी से जो इधर मना रहे हैं, ये चीज़ हमको अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना खुशी वृद्धाश्रम में आके बांटना चाहते हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम में लोग अकेले रहते हैं, उन लोगों के पास तनाव होता है, वो लोग घर से बेघर होते हैं, घर से दूर होते हैं, तो वो लोगों को ऐसे तो खाना पीना तो हम लोग देते ही हैं, एंटरटेनमेंट का भी काफ़ी बंदोबस्त करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई अगर बाहर से ऐसे लायंस क्लब या कोई भी क्लब आके अपना समय, अच्छा समय इन लोगों के साथ बिताए, तो वो हम लोग का आश्रमिक जो लोग हैं, आवासित लोग जो है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हम उनके तरफ से आपको लायंस क्लब को शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ और साथ ही साथ अंग बिहार को भी शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आप ये बात फैला दीजिए कि वृद्धाश्रम में आके लोग और समय बिताए, ताकि वृद्धजन और अच्छा से रह पाए। ये लायंस क्लब के सभी सदस्यगण और उनके सभी परिवार, छोटे बड़े बच्चे सभी मिलजुल कर वृद्धा आश्रम सहारा पहुँचे। ये वृद्धा आश्रम गोराडी रोड, लोदीपुर, नियर ठीक गंकी पोखर के सामने ही है।
ये लायंस क्लब के सभी सदस्यगण यहाँ वृद्धाश्रम पहुँचे और ये बच्चे का आज जन्मदिन मनाया गया है। इसमें इस खुशी में बर्थडे मनाए गए। बर्थडे के दिन में पहले तो कितने पौधारोपण गाछ हुआ जी? 60 चार। ये हाँ सर, ये रुकिए न दे देते हैं। तो ये पहले तो पौधारोपण हुआ, उसके बाद में जाकर के क्या पानी का डॉक्टर का मेडिकल कैंप लगा। उसमें सभी का शुगर बीपी न पाया गया। सबको सभी तरह का जांच किया और उसके बाद में जाकर के इसका केक काटा गया, उसका बर्थडे मनाया गया। इसके बाद में पानी का थोड़ा फ्री भी दिया है और इसके बाद में थोड़ा भोजन का सभी लेडीज जेंट्स को भोजन का भी प्रबंध करके साथ में लेके आया है। भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। साथ ही दूसरे पक्ष की ओर से गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें दो लोगों के कनपटी से सटते हुए गोली फायर हुई। हालांकि इस घटना में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि 5 लोग घायल हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर 6 माह पहले भी दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इधर घायलों को आनंद फानंद में इलाज के लिए भागलपुर के पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में घायल कैलाश ठाकुर, सुजीत कुमार, सुभाष कुमार, रितेश कुमार और दिलीप ठाकुर शामिल हैं। घटना भागलपुर कटिहार बॉर्डर के बीच मनिहारी थाना क्षेत्र के बकिया दियारा की है। जख्मी सुभाष ठाकुर ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोगों ने गोली चला दी, जबकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अच्छा, आप इन लोगों को लेके अस्पताल आए हैं जी? क्या मामला हुआ था? सब हम लोग अपना भाई भतीजा है। हाँ। और जैसे जमीन विवादित चल रहा है, जमीन विवाद जैसे हम लोग का बाबू से बंटवारा, बापे दादा की संपत्ति एड्डी बारी है, सब संपत्ति हर जगह सब बंटवारा हो गया है। पंचनामा वगैरह सब करवा के पिलर वगैरह सब बना हुआ, घर मेरा भी बना हुआ, उसका भी घर बना हुआ है। रास्ते पे पिलर गड़ा हुआ है, उस पर अभी कह रहा है कि हम करते जैसे बार बार झगड़ा हुआ है। और 26 दिसंबर 2023 में 26 नवंबर 2023 में मारपीट किया था। इससे भी और भयंकर मारपीट हुआ था। तो वहाँ हम लोग बरारी कटिहार में हम लोग का चल रहा है, वहाँ एप्लीकेशन थाना में दिया। हाँ, केस वगैरह सब चला, केस नंबर भी है। अब उसके बाद यहाँ पे पंचायती भी किए, किसी का बात नहीं मारा। आज सुबह बच्चे में हुआ बातचीत, उसके बाद कह रहा है घर खाली करो, नहीं सबको जान मार देंगे। और कौन बोला ऐसा बात? क्या नाम है उसका? ये हो गया वकील ठाकुर, वेदानंद ठाकुर, जनदोर ठाकुर, सकलदीप ठाकुर, प्रीतम कुमार, अंकित कुमार। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। इस्लामिक यूथ फाउंडेशन के द्वारा पिछले कई वर्षों से नेकी के काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भागलपुर के खलीफाबाग चौक के समीप आमजनों के लिए आम के शरबत की व्यवस्था की गई। मौके पर मौजूद जिला शांति समिति के सदस्य मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए फाउंडेशन की ओर से स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर मोहम्मद सैफ खान, मोहम्मद गुलफराज खान, शाहरुख, शहबाज, टीपू समेत फाउंडेशन के सभी सदस्य मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में सीओ रवि कुमार और थानाध्यक्ष प्रिय रंजन मौजूद रहे। इस दौरान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों के दर्जनों जमीन विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाया गया।